all. Well, congratulations. Finally, the most awaited day has come, जहाँ पे हमें गुजरात बोर्ड ने सिलेबस रिडक्शन दे दिया. अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. चैप्टर वाइज हम देखते जाएंगे क्या क्या टॉपिक, एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, सो दैट हमें एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि अब हमारे पास कितना पोर्शन है जो प्रिपेयर करना है फॉर द 10th बोर्ड एग्ज़ाम. बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को आप अभी पॉज कीजिए, जाइए टेक्स्ट बुक और पेन लेके आइए. जो मैं आपको भी कहती जा रही हूँ उसको ऑन द स्पॉट आप प्लीज़ फॉलो कीजिए. कट द टॉपिक्स एंड अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स. अब इस रियल नंबर्स में जो एग्जाम्पल्स हम लोगों को ओमिट किए गए हैं, दीज आर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. ये सारे एग्जाम्पल्स कैंसल्ड हैं. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. जो टॉपिक पूरा का पूरा ओमिट किया गया है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. हालांकि आप सोचेंगे मैम आई थिंक यही तो इम्पोर्टेंट था इसके अंदर. बेसिकली यस. और ये पूरा टॉपिक जो है वो ओमिट किया गया है. इस टॉपिक के बेसिस पर जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 सारे के सारे ओमिटेड हैं. एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो रहेगा 1.2 उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 to 7 आई मीन 5, 6, 7 ओमिटेड है. एक्सरसाइज 1.3 फुल, पूरी की पूरी ओमिट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. टॉपिक की बात करते हैं. एक और टॉपिक ओमिटेड है दैट इज डिवाइजिटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. इस टॉपिक के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.4 वो भी पूरी की पूरी कट है, ओमिट. एंड इसके साथ साथ जो थ्योरम्स आते हैं, हालांकि इस चैप्टर में हमें थ्योरम प्रूव नहीं करने होते हैं, बट जो थ्योरम हम अप्लाई करते हैं फॉर द सॉल्यूशन वो रहेंगे यहाँ पे 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6. ये थ्योरम के बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करते थे, तो वो सारे थ्योरम कैंसिल हैं. अगर ये थ्योरम कैंसिल है तो इसका मतलब कि इनके रिलेटेड टॉपिक्स भी कैंसल्ड हैं. खैर, इतना आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने आपको रिलेटेड टॉपिक्स बताए हैं जस्ट फोकस ऑन दैट. और इसके अलावा जो बच गया वो आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा. देन अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. इस चैप्टर में जो टॉपिक पूरा का पूरा कैंसल्ड हुआ है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम लोग करते थे, ये कंप्लीट डिलीट हो गया. तो अब इसके बेसिस पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रहेंगे 6, 7, 8, 9 कैंसल आउट. एंड एक्सरसाइज 2.3 फुल कैंसल आउट, पूरी कंप्लीट. ठीक है, तो काफ़ी यूँ देखा जाए काफ़ी मेजर पोर्शन जो है वो डिलीट कर लिया चैप्टर 2 में से भी. देन चैप्टर 3 की बात करते हैं हम लोग अभी. चैप्टर 3 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इस चैप्टर में से एक्सरसाइज 3.1, 3.2, अच्छा 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 एंड 1 आई मीन 1, 4, 6, 7 ये सारे के सारे ओमिटेड हैं. एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली ओमिटेड है. एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 ओमिटेड. एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 ओमिटेड.
इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं दैट आर 14, 15 and 16 omitted, 17, 18 and 19 are also omitted. एक्सरसाइज 3.5 की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ओमिटेड है। एक्सरसाइज 3.6 की बात करेंगे तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ओमिटेड है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो 3.5 एक्सरसाइज जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है और वो पूरी की पूरी ओमिट की गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है। सो अभी आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से ही सम सॉल्व करने होंगे। एक चीज़ बेटा ध्यान दे देना कि 3.5 जो है वो एक्सरसाइज ओमिट है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट इन्हीं सम्स को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये मेरी सजेशन है कि 3.5 को पूरा का पूरा ओमिट मत करना, इसको प्रैक्टिस करना विद दिस मेथड्स। वो आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेथड कैंसिल किया है, दैट्स इट। एंड 3.6 अगर आप देखो ना तो वो भी पूरा का पूरा कैंसल्ड है। अगर आप ध्यान दोगे तो 3.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको काफ़ी शायद 5-6 सम्स दिए हुए हैं, और 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ 3 से 4 जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बोला हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सब क्वेश्चन है 8 वो सारे कैंसल्ड। तो अगर मैं यूँ कहूँ ना तो एक्सरसाइज 3.6 फुली कैंसल्ड है। तो इस टॉपिक में जो आता है दैट इज़ रिड्यूसिबल मेथड, वो रिड्यूसिबल मेथड जो है वो कम्प्लीटली ओमिट किया गया है। सो अगेन बहुत अच्छा खासा पोर्शन जो है वो ओमिटेड है चैप्टर 3 में से भी। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 4 में। ओके, इस चैप्टर का नाम जो है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस 4th चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं दैट आर 7, 8, 9, 11, 12। याद करना 7, 8, 9, 10 आएगा, 11, 12। जो टॉपिक अगर हम कहें ओमिटेड है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हालांकि बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता था तो इसके लिए इसको रिमूव भी कर दिया गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इस टॉपिक के बेसिकली जो एक्सरसाइज आती है 4.3 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10, 11 ये ओमिट किए गए हैं। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं आपसे एक बात कहूँ ना तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, सी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ओमिट है, उसके बाद 9, 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आएगा उसके अंदर 2 to 8। अब ये जो 8th क्वेश्चन है ना वो बेसिकली स्पीड के रिलेटेड है, डिस्टेंस टाइम स्पीड। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में भी वही चीज़ आती है, स्पीड। तो मेरे ख्याल से कि शायद कुछ मिस्टेक हुई है, या तो इन्हें 8 नंबर भी देना चाहिए था ओमिट में, या तो इनको 9, 10, 11 ओमिट नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो प्लीज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ना तो उसमें 9, 10, 11 कर लेना, रिस्क मत लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8 में लगाया जाएगा वो सेम क्वेश्चन 9, 10 में भी लगाया जाएगा। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन कि 3 क्वेश्चन को ओमिट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बोर्ड है, हम रिस्क इतना नहीं ले सकते हैं। वेल, नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब इस चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 ओमिटेड। एग्जाम्पल्स की अगर बात करती हूँ तो 9, 10, 12, 15, 16 ये एग्जाम्पल्स ओमिटेड हैं।
एक्सरसाइज 5.2 की बात करूं मैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 सारे ओमिटेड हैं, ठीक है, 16 से 20 याद कीजिएगा। देन एग्जाम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 सारे ओमिटेड हैं। वाह, काफ़ी कुछ ओमिट हो गया है चैप्टर 5 के अंदर भी। तो आई थिंक जहाँ पे आपको एपी बनाने वाली बात होगी ना कि क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको अपना एपी बनाना था, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ओमिट किए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। 6 चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट थियरम मुझे लगता है, हालांकि ये बहुत है, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने ओमिट किया है, आई एम सरप्राइज्ड, बट 6.1 थियरम, 6.2 थियरम कंप्लीटली ओमिटेड। ईजी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल 1, 2, 3 ओमिटेड। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 सारे ओमिटेड हैं। अगेन थ्योरम की बात करेंगे तो थ्योरम में 6.3, 6.4 एंड 6.5 ऑलमोस्ट सारे थ्योरम ओमिट किए गए हैं। अगेन एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल 4, 6, 8 एंड 9, ध्यान देना 4, 6, 8 एंड 9, 5 आएगा। एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 सारे ओमिटेड हैं। ऑलमोस्ट जितने भी प्रूव दैट वाले हैं ना वो इन्होंने निकाल दिए हैं। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 और 9, 8 आएगा। ओके, प्लीज बी क्लियर। अगेन थ्योरम्स की बात करते हैं, चैप्टर लंबा है इसके लिए थोड़ा मैंने पेज वाइज आपको डिफाइन किया हुआ है। 6.7, 6.8 और 6.9 ये 3 थ्योरम ओमिटेड हैं। अगेन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पर 10 से लेकर 14 तक सारे एक्सेप्ट 11। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो मैं ऐसे लिख लूँ 10, 11, 10, 12, 13, 14, 11 आएगा, ठीक है। देन एक्सरसाइज 6.5 की बात करते हैं हम लोग तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो टोटल 17 क्वेश्चन है तो 1 to 16 सारे ओमिटेड है, 17 वाला आएगा, ठीक है। तो उसको हमें करना है। जो टॉपिक इसके अंदर ओमिट हो रहा है वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उस टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 है जो कैंसिल की गई है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या क्या एक्चुअली ओमिट करना है। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 कंप्लीटली ओमिटेड। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8 to 10 ओमिटेड। जो टॉपिक ओमिट हो रहा है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि हम लोगों ने ये अभी एग्ज़ाम हुए थे तो हमने फिनिश तो कर लिया है इसको वेल, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ओमिटेड है। और इस टॉपिक के बेसिस पे एक्सरसाइज 7.3 है जो बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती होगी, फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है इसके अंदर। इट इज़ कम्प्लीटली ओमिटेड, फुल, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। देन नेक्स्ट चैप्टर इज 8। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ओमिटेड। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6, एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसके अंदर आएंगे 10, 12 to 15, 11 वाला आएगा 10 और फिर 12 से 15 एग्जाम्पल्स जो हैं वो ओमिट किए गए हैं। टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो ओमिट की गई है। माय गॉड, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये जो आइडेंटिटीज थी जिसके बेसिस हम लोग प्रूव दैट वाले सम्स करते थे, वो सारा का सारा ओमिट किया गया है। एंड दैट्स वाई अगर हम ये कहें तो एक्सरसाइज 8.4 में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ओमिट है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भी एक्सरसाइज 8.4 की बात हो रही है, यहाँ पे भी एक्सरसाइज 8.4 की बात हो रही है। इन शॉर्ट 1 से लेकर 5 सारे क्वेश्चन ओमिटेड हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो बेसिकली ओमिट की गई है। फुल एक्सरसाइज 8.4, एक्चुअली इनको ऐसा ही लिखना चाहिए था कि पूरा एक्सरसाइज 8.4 ओमिटेड है। वेल, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9। नाउ चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 6 से लेकर 16 तक सारे कैंसल आउट हैं। हालांकि एक ही एक्सरसाइज से बनी हुई चैप्टर है, इसके लिए इसमें एक एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो 6 to 16। और जो एग्जाम्पल्स इसके अंदर ओमिटेड हैं दे आर 4 to 7, 4, 5, 6, 7। चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। इसके अंदर जो थ्योरम है वो 10.1, 10.2 कैंसल, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। 10.1 एंड 10.2, द एग्जाम्पल्स विच आर ओमिटेड 1, 2, 3। और एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 8 to 12 सारे कैंसिल आउट। ओके, मज़ा आ रहा है नहीं इतना सब कैंसिल होकर देखने में? वाओ। चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जाम्पल 1, 2 कैंसल। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन 2 से लेकर 7 सारे कैंसल। इसका मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। देन एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 6 एंड 7 दीज आर कैंसल्ड। ऑलमोस्ट इजी वाला रख दिया। ट्रायंगल बनाने वाला जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा का पूरा निकाल दिया है, क्योंकि 2 to 7 में वही ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस थे। और सर्कल्स में भी जो 6 और 7 है ना, थोड़ा टफ वाला, वो निकाल दिया उन लोगों ने। वाओ। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 आउट कर दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 ओमिट हो गए। एक्सरसाइज 12.2 में
क्वेश्चन नंबर 7 to 13 सारे ओमिट हैं। देन एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 सारे ओमिटेड हैं। आई थिंक मेजर पोर्शन चला गया, 1 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चंस ओमिटेड हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स ओमिटेड हैं, अच्छे खासे एग्जाम्पल ओमिटेड हैं, 7 से लेकर 14 तक सारे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे ओमिटेड हैं। एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीटली ओमिटेड, पूरी की पूरी उड़ा दी। एंड एक्सरसाइज 13.4 जो फ्रस्टम के बेसिस पर थी, कंप्लीटली ओमिटेड, फुल। वाओ। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो रिमूव किया गया है और एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीटली रिमूव्ड। अभी एक्सरसाइज 14.4 जो था वो बेसिकली ग्राफ वाले सम्स थे, आप देख सकते हैं ऊंचाई के जो ग्राफ है ना वो सम्स थे। अगर मैं चैप्टर 3 वगैरह की बात करूँ तो उसमें भी ग्राफ वाले सम्स सारे के सारे निकाल दिए गए हैं, तो इंश्योर आपको ग्राफ कहीं पे भी ड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाला है। एंड लास्ट जो बच जाता है दैट इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके लिए इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं किया गया है, नथिंग। ओके, पूरा चैप्टर ही आने वाला है और बहुत आसान है कह रही है चैप्टर 2। सो इन शॉर्ट ये कंप्लीट मैंने आपको डेटा दिया जहाँ पे आप इजीली गेन कर सकते हो नॉलेज कि क्या क्या टॉपिक्स ओमिटेड हैं। इनको आप जब क्रॉस करोगे तो बाकी सब कुछ जो रह गया वो आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। और हालांकि आपको पता हो कि गवर्नमेंट ने हमें टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट भी दे दी, ऑलमोस्ट जैसे 21 मई के आसपास उन्होंने बोला है कि उस दौरान एग्ज़ाम आएगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके पास एक वापस से अगर मैं कहूँ तो एक पूरा एक ईयर आपके पास आ गया और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इस साल के लिए। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, पूरा शीट क्लियर है, मैथ की प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए और जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनको फिर से एक बार नई तरीके से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट एक अच्छा नॉलेज जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ऑल द बेस्ट टू माई किड्स, माई लवली किड्स, प्लीज़ स्टडी हार्ड, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर लाइफ, डोंट वेस्ट इट एनी मोर। हम दोबारा मिलेंगे एक नए सिलेबस रिडक्शन के साथ, साइंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।